हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मल्टी एजुकेशन सेंटर चैनल में स्वागत है। अभी तक हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन का प्रॉपर्टी पढ़ा। अब हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, आप देखेंगे राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज। कह रहे हैं कि आपको उन जोड़ों को लिखना है जो यहाँ शर्त कुछ बताए गए हैं, जैसे कि सम इज -7। आपको दो इंटीजर लेना है जिनका सम कितना आना चाहिए, -7 आना चाहिए। तो सपोज दैट फर्स्ट इंटीजर आपका हो जाएगा -4 एंड सेकेंड -3। अब इनको हमें क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन -4 प्लस -3 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा -7। अब हम दूसरे क्वेश्चन बी वाले पे चलते हैं। सेक्शन बी में डिफरेंस इज -10। इनका दो इंटीजरों का डिफरेंस कितना आना चाहिए, -10 आना चाहिए। सपोज दैट फर्स्ट इंटीजर -12, सेकेंड -2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार उन्होंने कहा है डिफरेंस होना चाहिए। दोनों इंटीजरों का क्या होना चाहिए, डिफरेंस। तो हम यहाँ डिफरेंस लगा देते हैं, -12 माइनस -2, -12 प्लस 2 इक्वल टू हमें प्राप्त होगा -10। यही आंसर होगा। अब सी सेक्शन देखते हैं। सम इज 0 मीन्स दो इंटीजर ऐसे होने चाहिए जिनका ऐड या सम 0 प्राप्त होना चाहिए, 0 प्राप्त होना चाहिए। According to question, -4 प्लस -4, 4 - 4 इक्वल टू 0। ये आपका सी सेक्शन वाला हो गया, यही आपका आंसर होगा। तो ये स्टेटमेंट जितना भी क्वेश्चन फर्स्ट में दिया था उसके अनुसार हमने सॉल्व किया, आपने देखा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पर। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट राइट अ पेयर। आपको जोड़ा लिखना, पेयर लिखना किसका, निगेटिव इंटीजर का, मीन्स ऋणात्मक पूर्णांकों का, हुज डिफरेंस गिव्स 8, जिसका अंतर या डिफरेंस हमें क्या मिलना चाहिए, 8 मिलना चाहिए, 8 मिलना चाहिए। तो आइए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इंटीजर हमने मान लिया कि -2 है। सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड है आपका -10। अब प्रश्न अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम दोनों को क्या करेंगे, डिफरेंट करेंगे। दोनों का क्या करेंगे, घटाव करेंगे, डिफरेंस करेंगे, अंतर करेंगे। देखिए -10 माइनस -2
-10 + 2 = आपका आ गया -8, है कि नहीं। लेकिन हमें प्राप्त क्या करना है, 8 प्राप्त करना है पॉजिटिव का, ये तो आ गया निगेटिव का। तो अब हम क्या करेंगे, इन इंटीजरों को क्रम को चेंज कर देंगे, बदल देंगे। यहाँ आपका -2 हो जाए, यहाँ आपका -10 हो जाएगा, यहाँ -2, अब ये प्लस का 10 हो जाएगा। अब ये देखेंगे पॉजिटिव का 8 आ जाएगा, पॉजिटिव का 8, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो क्रम फर्स्ट वाला ए वाला सेक्शन, अब दूसरा वाला बी वाला देखते हैं। इसमें कह रहे हैं राइट अ नेगेटिव इंटीजर, आपको एक नेगेटिव इंटीजर लिखना है और एक पॉजिटिव इंटीजर लिखना है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर लिखना है। लिखने के बाद क्या करना है, हुज सम इज -5, जिनका सम ऐड या कितना होना चाहिए, -5 प्राप्त होना चाहिए। तो हम यहां मान लेते हैं, सपोज दैट फर्स्ट इंटीजर = -7, ये क्या हो गया आपका नेगेटिव इंटीजर। यहां नेगेटिव इंटीजर लिख देते हैं। फर्स्ट इंटीजर क्या, नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर कितना हो गया -7। पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव इंटीजर = 2। अब इनका सम करना है, ऐड करना है, सम ऑफ इंटीजर्स -7 + 2, इनको ऐड करेंगे, -7 + 2, ये आ जाएगा -5, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने कहा था कि नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करने पर, सम करने पर -5 प्राप्त होना चाहिए। अब हम सी वाले सेक्शन पर चलते हैं। तो ये सेक्शन सी वाले में दूसरे क्वेश्चन का सेक्शन सी में कह रहे हैं कि राइट अ नेगेटिव इंटीजर्स, आपको एक नेगेटिव इंटीजर लिखना है और एक पॉजिटिव इंटीजर लिखना है, हुज डिफरेंस, जिसका अंतर कितना होना चाहिए, -3 प्राप्त होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी ले लीजिए, कोई भी लीजिए, ऐसी बात नहीं, लेकिन उनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, -3 आना चाहिए। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो मैंने नेगेटिव इंटीजर मान लिया, नेगेटिव इंटीजर = -5 एंड पॉजिटिव इंटीजर आपका हो जाएगा -5, डिफरेंस करना है इसमें। ये आप नेगेटिव इंटीजर में -2 ही मानिए और पॉजिटिव इंटीजर में 1 कर लीजिए। ठीक, अब ऐसा क्यों हुआ है अभी आप देखिएगा, क्योंकि उन्होंने कहा है डिफरेंस कितना, उसका डिफरेंस -3 होना चाहिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनको डिफरेंस कर लेते हैं। नेगेटिव इंटीजर कितना है, -2, और पॉजिटिव इंटीजर कितना है, 1, इनका डिफरेंस चाहिए। तो आप नेगेटिव साइन लगाएंगे बीच में, फिर 1 -2 -1 = -3, यही आंसर हो गया। यदि हम 5 और 1 करते तो -5 -1 ये कितना हो जाता, -5 -1 ये हो जाता आपका -6, जो कि आंसर गलत। ठीक, इसी को आप नोट कर लीजिए। फिर अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, इन अ क्विज, एक क्विज था जिसमें टीम ए ने स्कोर किया -40 मार्क्स, 10 मार्क्स एंड 0 मार्क्स, और दूसरी टीम बी ने स्कोर किया 10, 0 एंड -40 मार्क्स। किसमें? इन 3 सक्सेसिव राउंड्स, 3 लगातार क्विज में उन्होंने इतने इतने मार्क्स ऑब्टेन किए, प्राप्त किए। विच टीम, कौन सी टीम, स्कोर मोर, कह रहे कैसी कौन सी टीम है जिसने ज्यादा से ज्यादा मार्क्स को ऑब्टेन किया, प्राप्त किया। कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, क्या हम इन इंटीजरों को किसी भी क्रम में लिख सकते हैं? तो आइए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट, टीम ए स्कोर्ड इक्वल टू -40 प्लस 10, -40, 10 एंड 0। अब इनका क्या कर लेंगे? सम कर लेंगे। तो टोटल मार्क्स या स्कोर लिख दीजिए, टोटल स्कोर्ड इक्वल टू -40 प्लस 10 प्लस 0 इक्वल टू -30। ठीक, अब दूसरा देखेंगे, टीम बी के द्वारा, टीम बी स्कोर्ड इक्वल टू 10, 0 एंड -40। तब इन्होंने कितना मार्क्स या स्कोर को ऑब्टेन किया, प्राप्त किया? इनका भी टोटल कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। टोटल स्कोर्ड 10, 0 एंड -40, 10 प्लस 0 -40 -30। तो दोनों का इंटीजर आप देख सकते हैं, -30 -30 दोनों में आ रहा है। तो आप ये कह सकते हैं ऐसी कोई टीम नहीं है, ना टीम ए ना टीम बी, जिन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को, स्कोर को प्राप्त किया है। तो यहाँ लिख सकते हैं, यस वी कैन से दैट we can add integers in any order। तो हाँ, हम ये कह सकते हैं कि हम इंटीजरों को, पूर्णांकों को किसी भी क्रम में ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है अगला 4 नंबर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। कह रहे हैं कि ऐसे कौन से स्टेटमेंट हैं जो आपके सही हैं। तो लगभग देखिए, चेक किया जाए। पहला स्टेटमेंट है -5 प्लस -8, ठीक, इक्वल टू -8। तो यहाँ क्या आ जाएगा? -5, क्योंकि अभी हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि कोई भी इंटीजर को किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। ठीक, सब्सट्रैक्ट नहीं, ऐड कर सकते हैं। अगला देखिए, -53 प्लस, इसमें हम क्या ऐसा ऐड कर दें कि हमारा जो रिजल्ट हो वो भी कितना मिले? आपका -53 मिले। तो यहाँ हम 0 को ऐड करेंगे, जिससे कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। नेक्स्ट है 17। अब इसको हम किसमें कितना ऐड कर दें कि हमारा रिजल्ट 0 प्राप्त हो, अर्थात एडिटिव इनवर्स वाला प्रॉपर्टी यहाँ लगेगा। तो ये हो जाएगा आपका -17, ये यहाँ आपका ऐड किया जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा? आपका रिजल्ट 0 प्राप्त होगा। नेक्स्ट है 13 प्लस -12 प्लस, यहाँ क्या आएगा?
तो हम राइट साइड वाला भी देख लेते हैं उसमें क्या लिखा है। 13 माइनस 12 माइनस 7, तो इसमें हम देख रहे हैं कि 13 माइनस 12 तो है ही है, लेकिन माइनस 7 नहीं है, तो यहाँ माइनस 7 लिख देंगे। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी हो गई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई होगा। नेक्स्ट देखेंगे -4 प्लस 15 प्लस -3। अब नेक्स्ट वाला क्या आएगा, अब यहाँ देखेंगे -4 है प्लस 15 है, लेकिन -3 नहीं है, तो यहाँ हम क्या कर देंगे, -3 को ऐड कर दें। इसमें भी आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लागू होगा। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 1.1 समाप्त हुई। अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए, कमेंट करिए, और भी जो चीज़ें ना समझ में आई हो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो।